वो असाधारण है। अगर हमें उनकी मुख्य शिक्षाओं को कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगी? ऐसी शिक्षाएं जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकती हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी शिक्षा है आत्मविश्वास, आत्मबल। तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, अपने आप पर विश्वास करो, ये वो बार बार कहते थे। दूसरी, शिक्षा का असली मतलब क्या है? उनके लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि मनुष्य का निर्माण करना था, चरित्र का गठन करना था। सही बात। तीसरी, धर्म की सच्ची परिभाषा। उन्होंने धर्म को कर्मकांडों और अंधविश्वासों से निकालकर सेवा और नैतिकता से जोड़ा। उनका वो कथन बहुत मशहूर है, वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। हाँ। और चौथी, युवा शक्ति में उनका अटूट विश्वास। वो युवाओं को ऊर्जा और संभावनाओं का प्रतीक मानते थे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें क्या सिखाती है? इसका सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की गहरी आत्मजिज्ञासा, गुरु के प्रति पूरा समर्पण, अपने देश की मिट्टी से जुड़ाव और पूरी मानवता के लिए करुणा उसे एक साधारण इंसान से युग प्रवर्तक बना सकती है। उनके जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक अद्भुत संतुलन दिखता है। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि करके दिखाया है। और उनकी कौन सी देन है जो आपको लगता है आज की इस भागदौड़ भरी, कभी कभी थोड़ी दिशाहीन सी लगती दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? मुझे लगता है सबसे बड़ी देन है उनका दिया हुआ आत्मविश्वास, खासकर भारत के संदर्भ में। उन्होंने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक गहराई का एहसास कराया और साथ ही भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करना सिखाया। जी। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने आध्यात्मिकता को एकांत गुफाओं से निकालकर समाज के बीच लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सिखाया कि असली अध्यात्म पलायन में नहीं है, बल्कि जीवन से जूझने में, सेवा करने में है। ये वाकई एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली यात्रा रही उनके जीवन और विचारों की। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि धर्म का सार सेवा में है, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। आज के इस दौर में जब हम सब अपनी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हैं, इस विचार को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, अपने आसपास के लोगों के लिए, या फिर शायद थोड़े बड़े